श्रीलंका वैसे तो क्षेत्रफल के लिहाज से एक छोटा देश है, मगर यह देश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तौर पर बेहद सजग देश है। बुद्ध के दर्शन, तमिल और सिंगली राजनीति के इर्द गिर्द घूमने वाले इस देश को आज कौन नहीं जानता। श्रीलंका का नाम जेहन में आते ही पहले पहल हमारे सामने लंका दहन का दृश्य घूमने लगता है। हनुमान लंका दहन करने के बाद लंका के ऊपर से उड़े जले जा रहे हैं। सोने की लंका धू धू करके जल रही है। लंका, जहां का राजा रावण इस कदर अत्याचारी था कि उसने देवताओं तक को अपने कब्जे में कर रखा था। आज हम इन धार्मिक कहानियों पर बात करने के बजाय दोनों देशों के आर्थिक मसलों पर बातें करते हैं, सामरिक और राजनयिक संबंधों का हवाला देते हैं। श्रीलंका हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को समझने के लिए आपको इस देश के मुद्दों पर संसद के भीतर हो रही बहसों को सुनना होगा। इसके अलावा श्रीलंका एक ऐसा देश भी है जिसकी आंतरिक समस्याओं की वजह से हमें अपने प्रधानमंत्री को भी गंवाना पड़ा था। बहरहाल, श्रीलंका इसके अलावा भी है छोटा मगर सांस्कृतिक रूप से बेहद सजग और समृद्ध देश। पर्यटन के लिहाज से अहम देश जिसके क्रिकेट खिलाड़ियों से पूरी दुनिया थर्राती है। प्राचीन श्रीलंका की पहली राजधानी अनुराधापुरा थी, जो लगभग 1400 वर्ष तक इस देश की राजधानी रही। उस दौर को अनुराधापुरा साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। यही वो समय था जब भारत से बुद्ध के दांतों का अवशेष अनुराधापुरा आया था। इसी दौर में श्रीलंका के मूल निवासी सिन्हाली ने बुद्ध धर्म को अपनाना शुरू किया। ये दौर तब खत्म हुआ जब दक्षिण भारत के राजाओं ने इस साम्राज्य पर हमला कर इस पर कब्जा कर लिया। तब श्रीलंका की राजधानी बदलकर कोलुन्नारुवा कर दी गई। लगभग 150 वर्ष बाद कोलुन्नारुवा भी खत्म होकर 5 साम्राज्यों के 5 द्वीपों के टुकड़ों में बदल गया। तब सिन्हाली लोगों की शक्ति श्री जेलभूमपुरा कोटे में आ गई, जो कोलंबो से केवल कुछ मीलों की दूरी पर है। 5 शताब्दियों के बाद व्यापार के लिए पुर्तगाली कोलंबो आए और श्रीलंका की राजधानी कैंडी को बना दिया गया। इस दौर में सिन्हाली लोगों को बलपूर्वक ईसाई धर्म में बदला गया। लंका के लोग उस समय व्यापार करना पसंद नहीं करते थे और उन्होंने डच लोगों के साथ संधि की, अगर वो पुर्तगालियों से छुटकारा दिला देंगे तो यहाँ उनका एकाधिकार होगा। सन 1600 के मध्य में डच लोगों ने कैंडी को छोड़कर पूरे द्वीप पर शासन किया। इसके 150 वर्ष बाद अंग्रेजों ने इस द्वीप पर अपना नियंत्रण करना शुरू किया और अंत में 1815 में वो कैंडी पर अपना शासन जमाने में कामयाब रहे। अंग्रेज तमिल मजदूरों को चाय, कॉफी और नारियल के कार्यों के लिए प्रयोग करते थे। 1948 में श्रीलंका को अंग्रेजों से पूरी तरह मुक्ति मिली। नई सिन्हाली सरकार के निर्माण के बाद तमिल लोगों को नागरिकता से वंचित रखा गया। इस कारण दो दलों सिन्हाली और तमिल लोगों के बीच तनाव पैदा हो गया। यह तनाव 1983 से 2009 तक श्रीलंका गृहयुद्ध के नाम से चलता रहा। 1972 तक श्रीलंका का नाम सेलोन था। श्रीलंका का आकार मोती या आंसू की बूंद की तरह है। इसी कारण श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती, पर्ल ऑफ इंडियन ओशन कहा जाता है। श्रीलंका एक द्वीप है जो पश्चिम में हिंद महासागर, इंडियन ओशन और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। श्रीलंका का क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किमी है, जो वेस्ट वर्जीनिया से थोड़ा सा बड़ा है। श्रीलंका का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट पेड्रो है। इस पर्वत पर चना वर्जित है क्योंकि ये सेना का हिस्सा है। इस द्वीप की समुद्र तट सीमा 13,640 किलोमीटर है। श्रीलंका का आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी कोलंबो नहीं बल्कि श्री जेवर्धनपुरा कोटे है। श्रीलंका की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, पहली सिंगला और दूसरी तमिल। 2012 की जनगणना के अनुसार श्रीलंका की आबादी लगभग 2 करोड़ है और आबादी के लिहाज से विश्व में 57वें स्थान पर है। श्रीलंका के लोगों को श्रीलंकन या केवल लंका कहते हैं। उन्हें कभी भी उनके जातीय समूह के नाम से नहीं पुकारा जाता है। श्रीलंका के 70% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जबकि 13% हिंदू, 10% मुस्लिम और 7% ईसाई है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक में पुत्र महेंद्र को जाता है, जिसने दूसरी शताब्दी में यहां आकर बौद्ध धर्म का काफी प्रसार किया था। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंका रुपया है। श्रीलंका की जीडीपी 143 बिलियन है, जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अमीर राष्ट्र है। सेलोन टी श्रीलंका का सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला उत्पाद है। श्रीलंका का असली अर्थ संस्कृत में प्रत्यारोपण द्वीप है। सिंगला शब्द का अर्थ शेर का खून है, जबकि सिग्रिया का मतलब लान रॉक है। जब भोजन की बात होती है तो चावल सबसे मुख्य भोजन है, जो लंका लोगों के नाश्ते, दोपहर के खाने और डिनर तीनों में करी के साथ खाते हैं। यहाँ के संगीत को बेला संगीत बायलर कहते हैं, जिसे वहाँ के निवासी काफी पसंद करते हैं। श्रीलंकन ध्वज में एक सोने का शेर,
चारों कोनों से सुनहरी पत्तियों से घिरा हुआ है, जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। इसमें हरी और नारंगी पट्टियां इस्लाम और हिंदू धर्म को दर्शाते हैं। बुद्ध के दांत का अवशेष टूथ रेलिक ऑफ बुद्धा वर्तमान में कैंडी के एक मंदिर में मौजूद है। श्रीलंका भारत की ही तरह क्रिकेट का दीवाना देश है, जबकि यहाँ का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका के लिए खेल में सबसे महत्वपूर्ण पल तब आया जब 1996 क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व कप अपने नाम किया। 2004 में आई सुनामी में सबसे ज्यादा नुकसान श्रीलंका को हुआ था। इसमें मरने वालों की संख्या लगभग 35 से 40 हजार मानी जाती है। रामायण के अनुसार माता सीता का अपहरण करने वाला दैत्य रावण श्रीलंका का था। रामायण के अनुसार भगवान राम ने श्रीलंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु बनवाया हो। दक्षिण भारत से श्रीलंका के बीच तैरत पत्थरों से बना है। गृह युद्ध के दौरान श्रीलंका का पूर्वी भाग जाफना को विद्रोही दल एलटीटीई ने आजाद घोषित कर दिया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी एलटीटीई के विरुद्ध निर्णय लेने के कारण एलटीटीई के लोगों ने मार दिया था। पूर्व ऐतिहासिक काल में लोग दाम्बुला की गुफाओं में निवास करते थे। श्रीलंका में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलंबो में है। सिन्हाली भाषा के नाम बड़े लंबे लंबे होते हैं और औसतन एक इंसान का नाम 5 शब्दों में होता है। विश्व में किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का श्रेय श्रीलंका की श्रीमाव भंडारनायके को जाता है। श्रीलंका की मशहूर शराब को अराक कहते हैं, जो फ्लो, नारियल, चावल और गन्ने की बनती है। श्रीलंका ने ओलंपिक में अब तक केवल 2 मेडल प्राप्त किए हैं, वो भी दोनों रजत पदक, पहला डंकन वाइट और दूसरा सुसंथिका को। श्रीलंका लगभग 20,000 हाथियों का घर है। भारत के लोगों की तरह श्रीलंका के लोग भी हाथों से खाना खाना पसंद करते हैं। यहाँ पुरुष और बच्चों के भोजन कर लेने के बाद औरतें भोजन करती है। यहाँ दालचीनी इतनी प्रसिद्ध है कि कोलंबो के एक इलाके को दालचीनी बाग सिनेमन गार्डन्स कहते हैं। यहाँ नारियल काफी बड़े बड़े आकार के होते हैं। स्ट्रिंग हॉपर्स यहाँ के राइस नूडल है, जो नाश्ते में खाए जाते हैं। श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय कॉल लगाने के लिए 94 आगे लगाकर कॉल किया जाता है। श्रीलंका में कुल 8 यूनेस्को धरोहर स्थल है। नुवरा एलिया औपनिवेशिक शासकों के लिए ग्रीष्मकालीन घर था।